6/9/23 को सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। 6/9/23 को याद रखिए। और जो सारे ऐप की बात वो कर रहे हैं, 6018 एप्लीकेशन फॉर्म 7 के बारे में तो दिसंबर की बात थी, जिसके बारे में कई ऐप VHA गरुड़ वगैरह वगैरह को लेकर के शिकायत थी। और इंफॉर्मेशन जो दिया गया उसमें फॉर्म रेफरेंस नंबर, ऑब्जेक्टर का नाम, एपिक नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा है कि ऑनलाइन किसी का नाम डिलीट नहीं। अब देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया। सारा का मतलब सारा। सरकार किसकी? राहुल गांधी की पार्टी की। पुलिस किसकी? राहुल गांधी की सरकार की। कब फाइल किया? 23 में फाइल किया। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जी हां, उन्होंने सवाल उठाया है कि विपक्षी नेता कितने झूठ बोलते रहेंगे। रविशंकर प्रसाद ने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का नाम भी लेते हुए 2023 के चुनाव और कर्नाटक चुनाव को जोड़कर जवाब दिया है और कहा है कि गलत आरोप लगाना राहुल गांधी का मुख्य काम बन चुका है। तो आइए आपको उनकी प्रेस वार्ता की कुछ वीडियो दिखाते हैं। विपक्ष के नेता के पद को की गरिमा को गिराया। आई रिपीट, राहुल गांधी बाय रिपीटेडली मेकिंग false, misleading and mischievous allegations has sought to lower the dignity of the leader of opposition. राहुल बाबू, आप कितना झूठ बोलेंगे? मैं थोड़ा डिटेल उसके बारे में आपको बताऊं। मैं आज कांग्रेस के लोगों से अपील करना चाहता हूं। एक बार मैंने सदन में कहा था, इनको कौन पढ़ा रहा है? इनका मास्टर बदल दीजिए ना। अपने तो होमवर्क करते नहीं। इनका ट्यूटर कौन है? कांग्रेस वालों, अपने नेता का एक अच्छा शिक्षक रखो तो ठीक से पढ़ाए, उनको बताए क्या बोलना है, समझाए उनको। आज एक व्यंग करने की इच्छा है, बहुत रोचक है। एक बार एक पिताजी अपने बेटे को बहुत डांट रहे थे। क्या तुम करते हो? यही तुम्हारा मार्कशीट है, यही कुछ है। 2-3 थप्पड़ भी लगे, कुछ बोले, चुप रहो, बहस मत करो। बाद में उसकी मां ने कहा, ये मार्कशीट आपका है, उसका नहीं है, जिसके लिए आप उसको डांट रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, ये सरकार आपकी है जिसने काम नहीं किया कर्नाटक में। CID इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं हुआ, जीता हुआ उम्मीदवार आपका था, उसको लेकर के कौन सा बम है? हाइड्रोजन बम। यह है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। तो इसलिए मुझे लगा कि अब उनको थोड़ा बताने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको इतना बता दूं कि CEO कर्नाटका ने SP कालबुर्गी को 6/9/23 को सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। 6/9/23 को याद रखिए। और जो सारे ऐप की बात वो कर रहे हैं, 6018 एप्लीकेशन फॉर्म 7 के बारे में तो दिसंबर की बात थी, जिसके बारे में कई ऐप VHA गरुड़ वगैरह वगैरह को लेकर के शिकायत थी। और इंफॉर्मेशन जो दिया गया उसमें फॉर्म रेफरेंस नंबर, ऑब्जेक्टर का नाम, एपिक नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा है कि ऑनलाइन किसी का नाम डिलीट नहीं। अब देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया। सारा का मतलब सारा। सरकार किसकी? राहुल गांधी की पार्टी की। पुलिस किसकी? राहुल गांधी की सरकार की। कब फाइल किया? 23 में फाइल किया। चिल्ला रहे हैं 25 में। उसे क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? और जब
मैंने आपसे बात बताई थी कि ये भी जानना जरूरी है कि बाकायदे मैं आपको बता भी देता हूं, जो इलेक्शन पिटीशन हुआ है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट में बाकायदे इसका एक इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। मैं उसका थोड़ा सा कर्नाटका उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति आर देवदास की अध्यक्षता ने कोलार जिले के मालूर निर्वाचन क्षेत्र का विरोध करने वाले कांग्रेस विधायक के वाई नेवेगौड़ा के चुनाव को 2 दिन पहले ही देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जनरेशन जे संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। आई रिपीट, Rahul Gandhi put up a post on the social media at 7:05 in the evening. The youth of the country, the students of the country, and Gen J will safeguard the constitution and democracy and stop the stealing of the votes. क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? एक जनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ, आई रिपीट, लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। और ये पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी की अगुवाई में काम कर रहा है। क्योंकि हमें वोट नहीं मिलता तो अब ये रास्ते पे चलते। राहुल गांधी कृपया करके देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करना बंद करिए। आज का देश का नौजवान स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से देश में कहां से कहां पहुंच रहा है। देश का आईटी मंत्री रहा हूं कई वर्षों तक, मैं जानता हूं देश के नौजवान की अपेक्षा क्या है। और अब आप जनजे के नाम पर हिंसा अराजकता की बात कर रहे हैं, हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपने को एक्सपोज करते हैं, जितना ही बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। अब मैं कांग्रेसियों से यही कह सकता हूं कि आप ही संभालिए राहुल गांधी को। 3 बार तो आपका भविष्य देख लिया गया। कितनी उम्र हो गई? 55 साल। 55 साल हो गए, मैच्योर कब बनेंगे राहुल गांधी हैं? अब एक तो मैंने रंग कहीं देखा, किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि 55 साल में तो हमारे बाल बच्चों के मैच्योर होने का होता है समय। अब मैं तो वो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप परिपक्व कब बनेंगे राहुल गांधी? अब आप विपक्ष के नेता हैं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र जिम्मेवारी से चलता है, लोकतंत्र देश को जोड़ने की प्रक्रिया से चलता है। आप देश को तोड़ना और एकता फैलाना, इसमें लगे जाते हैं। हम इसकी बहुत बहुत भर्त्सना करते हैं। That's all from my side. I'm open to questions. तो जैसा आपने देखा कि मंत्री ने कहा है कि इस तरह के बयान नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि राजनीति में सच और जिम्मेदारी सबसे जरूरी है और नेता को अपने शब्दों का सम्मान करना चाहिए। बाकी इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।